Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and this video is especially for the repeaters जिन्होंने एक बार, दो बार, मे बी 3 बार पेपर दिया है फिर भी दे आर नॉट बी गेटिंग सक्सेस। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और आपको प्लान कैसे करनी है अपनी प्रेपरेशन। और कभी भी देखिए स्टूडेंट्स, इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेवर। टीचर की कहीं कहीं गलती हो सकती है कि वो आपको प्रॉपर वे गाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके वीक पॉइंट्स को एग्जैक्टली नोटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपकी खुद की मिस्टेक ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एक टीचर जो है वो आपको ये बता सकता है कि इसको इस टिप में सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लिसनिंग में वीक हैं तो आप इसको सुन लीजिए, उसको सुन लीजिए। अगर आप रीडिंग में वीक हैं तो दिन में 2-3 बार रीडिंग कर लीजिए, या राइटिंग एंड स्पीकिंग है तो उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सो इट्स ओनली, देखिए इट्स ओनली अबाउट दिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लेकिन एज पर मी दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग जो आपको करना है। सबसे पहले मेक योर डेस्टिनी क्लियर इन योर माइंड। पहले ये क्लियर कीजिए कि आप आइल्स जो है, आर यू डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ गोइंग अब्रॉड, कि आप सिर्फ बाहर जाने के लिए आइल्स कर रहे हो, या फिर आप आइल्स इसलिए कर रहे हो कि आपको किसी को प्रूफ करना है कि इतने स्कोर मैं लेके आया हूँ या लेके आई हूँ और आप अपने आप को उनसे ऊपर दिखाना चाहते हो। सबसे पहले ये चीज़ माइंड में क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों ऑप्शंस को लेके आइल्स कर रहे हैं तो आपकी आइल्स कभी भी क्लियर नहीं होगी। बिकॉज जब भी हम अपनी किसी एक ड्रीम को प्रॉपर माइंड में क्लियर नहीं रख पाते हैं, वी आर नेवर एबल टू अचीव इट। सबसे पहले ये देखिए कि आइल्स जो है उसको समझिए पहले कि इट्स ओनली अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे खुद को जज करना है, किसी को शो नहीं करना है, या फिर सिर्फ मोटिव बाहर जाना ही नहीं है। यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ कि आपको इंग्लिश आती है, आपको इस लेवल तक इंग्लिश आती है, और स्टार्ट लविंग टू द लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज से प्यार नहीं करोगे तो आइल्स की जो प्रेपरेशन है, पहले तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डल एंड बोरिंग फॉर यू, एंड सेकेंडली वो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। बिकॉज लैंग्वेज इज समथिंग दैट यू शुड लव वाइल स्टडिंग और लर्निंग एंड एन्जॉय इन दैट प्रोसेस। एन्जॉयमेंट इज़ अ मस्ट। अगर आप उसको सीखना चाहते हो, आप उसको रिमेमराइज करना चाहते हो। अब वो करेंगे कैसे? देखिए एवरीवेयर वी गो वी आर फुल ऑफ पीपल हु आर स्पीकिंग ईदर हिंदी और पंजाबी, जहाँ से भी हो आपकी जो भी आपकी मदर टंग है। इट कैन बी गुजराती, इट कैन बी कश्मीरी, इट कैन बी वट एवर लैंग्वेज, टू जो भी स्टेट में आप रहते हो। तो पहले तो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड कीजिए, अपने सराउंडिंग को उन लोगों से फिल कीजिए जो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं एंड आपको सपोर्ट करते हैं उस लैंग्वेज को समझने के लिए। तो व्हेन यू विल गेट योर सेल्फ सराउंडेड बाय सच पीपल, आपको लैंग्वेज अच्छी लगेगी एंड पढ़ने में, समझने में यू आर गोइंग टू एन्जॉय द प्रोसेस। अब आइल्स कैसे प्रिपेयर करनी है? तो पहले व्हेन यू हैव मेड योर माइंड कि आपको लैंग्वेज सीखनी है, आइल्स सिर्फ बाहर जाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करनी है, तो आपको आइल्स सीखने में मज़ा आएगा। तो जब लिसनिंग रीडिंग कर रहे हो उस टाइम पे रिसेप्टिव स्किल्स को इम्प्रूव करने हैं। सिर्फ 1 to 40 क्वेश्चंस को ही सॉल्व नहीं करना है, हमें लिसनिंग करते समय उनकी अंडरस्टैंड करनी है कन्वर्सेशन। जैसे हम दूसरों की बातें सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, सेम वे में आइल्स की लिसनिंग है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वो लोग कह क्या रहे हैं, वो लोग बात क्या कर रहे हैं, वो लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बिकॉज सेक्शन 1 और 2 जो है वो तो सोशल एनवायरनमेंट में है, जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो किसी का। तो मेक योर सेल्फ अ पर्सन जो कि उनकी बातें सुन के नोट्स बना रहा है। तो बस आपको नोट्स ही प्रिपेयर करने हैं, फिर आपको लिसनिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी बिकॉज यू आर लिसनिंग टू द पीपल। और रीडिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मोटिव से ही रीडिंग मत कीजिए, आप उसको इस मोटिव से लीजिए कि आप उसमें से नॉलेज गेन कर रहे हो। क्योंकि जो आपके रीडिंग के पैसेजेस हैं वो या तो किसी रिसर्च के ऊपर हैं या फिर किसी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप उसको समझिए कि आप उसमें से नॉलेज गेन कर रहे हो। और ये देखिएगा कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी डिस्कशन में हो, डिबेट में हो, और सडनली सम काइंड ऑफ अ टॉपिक कम्स अप जिसके बारे में आपको पता है, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। फिर आपको लगेगा कि येस, रीडिंग करते हुए मुझे ये नॉलेज मिली है। तो आइल्स रीडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग 40 क्वेश्चंस, इट्स ऑल्सो अबाउट इंक्रीजिंग योर IQ लेवल।
राइटिंग और स्पीकिंग, अब स्पीकिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो, और राइटिंग जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी आप एक टास्क 1 सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप जीटी के स्टूडेंट हैं या आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, तो आपको सिर्फ एक रिपोर्ट के फॉर्म में लिखना है। लेटर लिख रहे हो वो तो कन्वर्जेशन है विच इज़ वेरी इजी, आप उसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिखना स्टार्ट कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट समवेयर अराउंड योर डिज़ायर्ड स्कोर। लेकिन जो एक टास्क 1 एकेडमिक का है उसके अंदर आपको रिसोर्सेज देखनी है कि आपको गिवन क्या है, कौन सा ग्राफ गिवन है, कौन सा चार्ट गिवन है या मैप डायग्राम कुछ भी है, बस उसको आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपको वो एक्सप्लेनेशन में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं। लास्ट जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग में देखिए हम बस कन्वर्जेशन कर रहे हैं। पहले तो ये माइंड से अपने एक फियर निकाल दीजिए कि हाउ एम आई गोइंग टू स्पीक द लैंग्वेज। हमें वहाँ किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें एक्सेंट को मैनिपुलेट नहीं करना है। आप अपने नेचुरल एक्सेंट में बोल सकते हैं, आपकी जो भी एक्सेंट है, एक इंडियन एक्सेंट एक्सेप्टेबल है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। आप अगर टॉक को टाक कह रहे हैं, टॉक को टैक कह रहे हैं, डजेंट मैटर, हमें समझ आ रहा है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, इट्स जस्ट अ वे, योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स भी हैं वो सभी लोग एक वर्ड को सेम वे में नहीं बोलते हैं बिकॉज हर किसी का अपना एक वे ऑफ स्पीकिंग है। तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कीजिए, ना कि किसी को कॉपी करके आप उस वर्ड को बोलने की कोशिश कीजिए। एंड रिपीटर्स के पास तो वैसे भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको पता है आप कौन से मॉड्यूल में वीक हैं, तो आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, लेकिन बाकी मॉड्यूल्स को भी साथ ही साथ कंटिन्यू रखिए ताकि आप उनके अंदर जो है लो ना चले जाएं। तो अपने एक पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर आपको पैटर्न फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो जिसके अंदर आपको मैंने एक 30 डे प्लान बताया है जिसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी। एंड इवन राइटिंग के लिए देयर आर मेनी वीडियोस ऑन माय चैनल जिसके अंदर मैंने ऐसे टाइप्स भी एक्सप्लेन किए हैं, आपको ऐसे लिखना भी बताया है, एक ऐसे टॉपिक को समझने का तरीका भी बताया है। तो आप वो वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी लगता है कि आप एक अपने ऐसे को नहीं कर पा रहे हो या फिर आप आइल्स की कोई भी प्रिपरेशन प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हो, देन मेरे चैनल की जो बायो है उसके अंदर मैंने अपना नंबर नोटिस मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो बिकॉज एट दिस सेंटर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें से 90% स्टूडेंट्स अपना स्कोर जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अचीव करते हैं। एंड दैट इज़ ऑल ड्यू टू द हार्ड वर्क दैट द टीचर्स आर पुटिंग इन एंड द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।